आज का टॉपिक है कि भगवान का प्रिय कौन है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार में करोड़ों लोग भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, भजन करते हैं और भगवान से बहुत से लोग प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान किससे प्रेम करते हैं वो महत्वपूर्ण है। भगवान का सबसे प्रिय भक्त कौन है वो महत्वपूर्ण है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम भगवान राम के हृदय में स्थान बना सकें? आज हम रामचरितमानस की एक अत्यंत दिव्य चौपाई के माध्यम से यही रहस्य जानेंगे। चौपाई है, अखिल विश्व ये है मोर उपजाया, सब पर मोहि बराबर दाया, तिन्ह मह जो परिहरि मद माया, भजहि मोहि मन बचन रुकाया। यानी भगवान कह रहे हैं, स्वयं ये संपूर्ण संसार मेरी ही रचना है। मेरी कृपा सभी जीवों पर समान रूप से रहती है, लेकिन उनमें जो जीव अभिमान और माया को छोड़कर मन, वचन और कर्म से मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आप समझ गए होंगे कि भगवान राम यहाँ एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सिद्धांत बता रहे हैं। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। सूर्य जैसे सभी को समान रूप से प्रकाश देता है, वर्षा जैसे सभी पर होती है, उसी प्रकार भगवान की कृपा भी सभी पर समान होती है। लेकिन प्रश्न यह है कि फिर भी कुछ लोग भगवान के निकट क्यों पहुंच जाते हैं और कुछ नहीं। कारण है अभिमान और माया। पहला रहस्य है, अभिमान भगवान से हमें दूर कर देता है। संत कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं है तो यानी कि अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माँ। यानी जब मैं का भाव था तब तक भगवान नहीं मिले, और जब अहंकार यानी मैं मिट गया तब भगवान का प्रकाश प्रकट हो गया। आज मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण अहंकार है। कोई अपने धन का अभिमान करता है, कोई अपने ज्ञान का, तो कोई अपने पद का और कोई अपनी सुंदरता का। लेकिन संतों का कहना है, अभिमान वह दीवार है जो जीव और परमात्मा के बीच में खड़ी हो जाती है। रावण के पास ज्ञान भी था, शक्ति भी थी, तपस्या भी थी, लेकिन अहंकार था, इसलिए भगवान से दूर हो गया। वहीं शबरी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन विनम्रता थी, इसलिए भगवान स्वयं उसके घर पहुंचे। दूसरा रहस्य है माया का त्याग। भगवान राम कहते हैं, जो मद और माया छोड़ देता है वह मुझे प्रिय हो जाता है। माया का अर्थ केवल धन नहीं है, माया का अर्थ संसार की उन चीजों में इतना फंस जाना कि भगवान को भूल जाना। यानी इन आंखों से जो भी हमें दिखाई देता है वो सब माया है। आज मनुष्य सुबह से रात तक संसार के पीछे भाग रहा है, लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए समय नहीं निकाल पाता। संत तुलसीदास जी कहते हैं, माया मोही न मन मुआ। यानी कि ये माया कभी भी मर नहीं सकती है। ये तुलसीदास जी का नहीं, ये कबीरदास जी का दुआ है कि माया मरी न मन मरा, और मर मर गए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। शरीर तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन इच्छा और तृष्णाएं समाप्त नहीं होती हैं। जब तक मन संसार में रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। तीसरा रहस्य है, मन, वचन और कर्म से भजन करना चाहिए। भगवान केवल मुख से नाम लेने की बात नहीं कर रहे, वे कहते हैं, भजई मोहि मन बचन अरु काया। अर्थात मन से, वचन से और शरीर से। मन भगवान में लगे, वाणी से भगवान का नाम लिखे और शरीर से सेवा एवं सत्कर्म हो। संतों ने कहा है, केवल माला फेरने से नहीं बल्कि जीवन को भी भगवान के अनुसार ढालने से भक्ति पूर्ण होती है। संत कहते हैं, यदि मन पवित्र हो जाए तो भगवान की कृपा हर जगह अनुभव होने लगती है। संत नामदेव, तुकाराम, संत मीराबाई, इन सभी ने संसार से अधिक भगवान को महत्व दिया। इसी कारण उनके जीवन में प्रत्येक रूप से भगवान प्रकट हुए। उनकी भक्ति का रहस्य कोई चमत्कार नहीं, उनका रहस्य था अभिमान का त्याग, माया से वैराग्य, सच्ची भक्ति। तो यदि हम भगवान राम के प्रिय बनना चाहते हैं तो प्रतिदिन 3 कार्य करें। कुछ मिनट नाम स्मरण करें, अपने भीतर के अहंकार को पहचान कर कम करें, निस्वार्थ सेवा का अभ्यास करें। जब मनुष्य सेवा, विनम्रता और भक्ति का मार्ग अपनाता है
तो भगवान की कृपा स्वतः ही उसके जीवन में उतरने लगती है। तो आज की चौपाई हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा सब पर समान है, लेकिन जो व्यक्ति अभिमान और माया का त्याग करके मन वचन और कर्म से भगवान का भजन करता है वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। इसलिए आज से संकल्प लें कि हम केवल पूजा ही नहीं करेंगे बल्कि अपने जीवन में विनम्रता, सेवा और भक्ति को भी उतारेंगे। तब भगवान राम की ये वाणी हमारे जीवन में सत्य हो जाएगी। अगर आपको यह आध्यात्मिक संदेश अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट में बिल्कुल भी लिखना ना भूलिएगा जय श्री राम, क्योंकि ये फ्री की हाजिरी है, ये तो लगा ही लो, क्योंकि लेखन का तो और भी ज़्यादा लाभ मिलता है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।